भारत में प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या संवाद कौमुदी। तो सही उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसे प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वेलेजली ने। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में 1799 में आप याद रखिएगा सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया था। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो सही उत्तर लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो आप जान लीजिए लॉर्ड लिटन ने। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 का है, याद रखिएगा 1878, और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, आपको बताना है। तो उत्तर है तारकनाथ दास ने। दोस्तों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था। तो सही उत्तर राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो उत्तर है कलकत्ता से। दोस्तों, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी तत्कालीन बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी। तो सही उत्तर उर्दू में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा और ये पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 यानी 1868 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो इस पत्र का नाम था केसरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। बंगवासी, काल, केसरी या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। दोस्तों, बंगवासी, काल और केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थीं। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। तो सही उत्तर यंग इंडिया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? तो सही उत्तर ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों आप जानते भी हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर जो है इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उत्तर हो जाएगा लीडर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो उत्तर है मनसुख लाल नजर। याद रखिएगा दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 से प्रारंभ की गई पत्रिका थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उत्तर है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? आपको बताना है। तो ऑप्शन है अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और उर्दू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि द इंडियन ओपिनियन पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। विकल्प डी यानी उर्दू में ये नहीं छापा जाता था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? आपको बताना है। तो सही उत्तर कोलकाता से, ऑप्शन ए। दोस्तों उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक और संपादक जुगुल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो सही उत्तर है हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ए। दोस्तों किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था और हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो है 1853 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर हरिश्चंद्र मुखर्जी। दोस्तों हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट पहले के 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष ने संपादन किया था 1853 से 1855 तक और 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। वो निर्भीकता से बंगाल मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबद्ध किया था? तो उत्तर है अरविंद घोष ने। दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? महात्मा गांधी, CR दास, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू से? तो सही उत्तर मोतीलाल नेहरू से, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? ऑप्शन है केसरी, प्रताप, मराठा या मंजूषा। तो सही उत्तर है प्रताप पत्र के माध्यम से। दोस्तों विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो आप कई साथी जानते भी होंगे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या जमींदार।
तो सही उत्तर अल हिलाल। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में, वर्ष याद रखिएगा, 1912 में दोस्तों साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये था वंदे मातरम, जो उर्दू भाषा में निकलता था। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन या फिर युगांतर? तो सही उत्तर युगांतर से महात्मा गांधी नहीं जुड़े हुए थे। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष ने किया था और ये एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, किसने कौमी आवाज़ पत्र का जो है प्रकाशन आरंभ किया था? तो कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और ये पत्र आप जान लीजिए लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो कॉमनवेल्थ पत्र दोस्तों ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का मिलान आपको करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बॉम्बे क्रॉनिकल, तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, यहाँ मिलान कर लीजिए। लीडर पत्र जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो 3 1 2 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1 2 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ा बनाइए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। बिपिन चंद्र पाल जो है ये न्यू इंडिया से जुड़े थे। अरविंद घोष जो है वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, दोस्तों ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये संध्या समाचार पत्र और मोहम्मद अली कामरेड से संबंधित थे। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन आपको करना है सूची 1 का सूची 2 से। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें यहाँ पर देखिए संपादक और आगे की सूची में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का आपको सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देखिए S.A. डांगे ने द सोशलिस्ट का संपादन किया है। S.A. डांगे। मुजफ्फर अहमद ने नवयुग का। गुलाम हुसैन, दोस्तों गुलाम हुसैन ने इनकिलाब और यम सिंगर वेलू ने लेबर किसान गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। तो सही उत्तर 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत में प्रेस, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।